दोस्तों, आज अगर आप अपनी खिड़की से बाहर देखते होंगे तो आपको रात में आसमान में एक चमकता हुआ मून दिखता होगा। लेकिन ये मून शुरू से ही अर्थ के साथ नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि हमारी अर्थ के अराउंड शुरू से ही मून, ये चंद्रमा हमेशा रहा हो। अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो मून फॉर्मेशन की प्रिडिक्शन लगाई जाती है और मून तब फॉर्म हुआ था जब हमारी अर्थ अपने अर्ली स्टेजेस पे थी। मतलब तब अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एग्जिस्ट करता था तो बस एक प्लैनेट जिस पे बस लावा ही लावा हुआ करता था। तो आखिर मून बना कैसे आज हमारी अर्थ को हमारा नेचुरल सैटेलाइट मिला। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ यही देखेंगे। तो मून फॉर्मेशन के असल में बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ थ्योरीज को देखेंगे जो फॉल्स थ्योरीज मानी जाती हैं और जो थ्योरीज को ऑलमोस्ट परफेक्ट माना जाता है। थ्योरी 1 है फिजन थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर यह माना जाता है कि अर्थ बहुत स्पीड में घूमा करती थी, मतलब आज की स्पीड से बहुत तेज। और यहीं पे ये थ्योरी आती है। इतनी स्पीड से घूमने की वजह से यह माना जाता है कि अर्थ का एक हिस्सा, अर्थ का एक पार्ट डिटैच हो जाता है, जिसके रिजल्ट में मून बनता है। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इस थ्योरी में फॉल्ट्स क्या थे, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। फॉल्ट नंबर 1, ये थ्योरी का पहला फॉल्ट यही है कि अगर अर्थ के पार्ट को अर्थ से टूट के अलग होना है तो उसके लिए अर्थ को अपनी नॉर्मल स्पीड से बहुत तेज घूमना पड़ेगा। मतलब इतना तेज जितना शायद आप और हम सोच भी नहीं सकते। और किसी भी टेरेस्ट्रियल बॉडी के लिए इतना तेज घूमना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फॉल्ट नंबर 2, मून की सरफेस की स्टडी की गई तो पता पड़ा कि उसकी सरफेस पे तो अर्थ के कुछ केमिकल्स के आइसोटोप्स मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा मून पे और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो अर्थ से मैच ही नहीं कर रहे। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि फिजन थ्योरी की वजह से मून फॉर्म हुआ हो। तो अब हम थ्योरी नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि है कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर प्रपोज किया जाता है कि मून पहले एक सेपरेट इंडिपेंडेंट प्लैनेट हुआ करता था। यानी ये एक प्लैनेट था, ना कि कोई सैटेलाइट जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट किया करती थी। तो जब मून अर्थ के पास से कभी निकला होगा तो अर्थ की ग्रेविटी ने मून को अपने ऑर्बिट में कैप्चर कर दिया, लॉक कर दिया, जिस वजह से मून आज अर्थ का सैटेलाइट बन चुका है। अब एक बार हम इस थ्योरी के फॉल्ट्स भी देख लेते हैं। फॉल्ट नंबर 1, सबसे पहला फॉल्ट तो यही है कि मून का साइज इतना बड़ा है और ये पॉसिबल ही नहीं है कि अर्थ मून जितने बड़े प्लैनेट को अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर सके। अर्थ अपनी ग्रेविटी से ज्यादा एक एस्ट्रॉइड या फिर एक मीटियोर, इन्हीं सबको अट्रैक्ट कर सकती है। फॉल्ट नंबर 2, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मून की कंपोजिशन में कुछ आइसोटोप्स, कुछ मिनरल्स हमारी अर्थ के मिले हैं। तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई प्लैनेट जो अर्थ से दूर ही रहा हो वो प्लैनेट अर्थ के मिनरल्स लेके घूम रहा हो। इस तरीके से वैसे तो कई सारी थ्योरीज दी गई हैं कि मून फॉर्म कैसे हुआ, जिन्हें हम सबको कवर नहीं कर सकते। कई सारी थ्योरीज दी गई हैं जैसे कि को-फॉर्मेशन थ्योरी, मल्टीपल इम्पैक्ट थ्योरी, लेकिन सब थ्योरीज को शायद कवर करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अब हम उस थ्योरी को देखते हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है। ये थ्योरी है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ जब न्यूली फॉर्म हुई थी और जब अर्थ पे आज की तरह कुछ भी नहीं था, जैसे लाइफ, एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन तब अर्थ पे वाटर बॉडीज हुआ करती थी, पानी की नहीं, लावा की। वैसे अगर आपको अर्थ फॉर्मेशन की हिस्ट्री का भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। खैर, पूरी अर्थ पे लावा ही लावा हुआ करता था। तो होता यूं है कि जब अर्थ न्यूली फॉर्म हुई थी तब एक मार्स के साइज का प्लैनेट जिसका नाम है थिया, वो अर्थ से आके कोलाइड कर जाता है। ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि थिया प्लैनेट का कुछ पार्ट और अर्थ का कुछ पार्ट अर्थ के अराउंड डेब्रिस रिंग फॉर्म कर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम सैटर्न के अराउंड देखने को मिलता है। ये रिंग कंसिस्टेड था मोल्टन रॉक और मेटल से। टाइम बीतता जाता है और ये रिंग धीरे धीरे इकट्ठी होती है और एक नया प्लैनेट बनता है। ये प्रोसेस ऐसा है जो कुछ हजारों सालों में नहीं, बल्कि प्रोसेस को कंप्लीट होने में मिलियंस बिलियंस ईयर्स लग गए। ये थ्योरी ऑल्दो 100% एक्सेप्टेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये थ्योरी ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई करता है और एक कनेक्शन बिल्ड करता है मून अर्थ सिस्टम का। यानी कि सबसे पहले तो ये इसको भी जस्टिफाई करता है कि किस तरीके से मून का कुछ कंपोजिशन अर्थ के मिनरल से मैच करता है
और कुछ अननोन है जो शायद इस प्लेनेट जो कि थिया था इससे आया होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ थ्योरीज मून फॉर्मेशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे को बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।